दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ प्लान पे जिसका नाम है ऑप्टिमा रेस्टोर जो HDFC आर्गो हेल्थ जो पहले था अपोलो म्यूनिट्स उनकी कंपनी का ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस वीडियो में मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बात करूंगा। दिस इज़ ए very good product from the stable of HDFC Argo Health and we'll discuss about this product today. So what are the key features of this product? Let's say you have taken a policy which covers you for 5 lakhs of hospitalization or any other medical emergencies. Now you take a claim of let's say 1 lakh and what happens? You are left with 4 lakhs. But in this policy, once you take the first claim, the 5 lakh will be added to the remaining part, that is 4 lakhs. So 5 lakhs plus 4 lakhs becomes 9 lakhs. So isn't it a very good policy, the first feature? Yes. So for all subsequent claims in the policy year, that is from the date you have purchased the policy till the maturity, till the next renewal, all your claims will be covered for 9 lakhs in this example, right? So आपको क्या मिलता है इसमें? अगर आपका 5 लाख का पॉलिसी है और 1 लाख आपने पहला क्लेम ले लिया है शुरू में, तो क्या रहेगा? जनरली आपके पास दूसरे पॉलिसीज में 4 लाख रह जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? आपको 4 लाख तो रह गया है, तुरंत आपको 5 लाख फिर से ऐड करके दिया जाएगा। ऐसा समझिए कि आप एक चॉकलेट का डिब्बा है जिसमें से आपने एक मुट्ठी भर चॉकलेट्स की गोलियां निकाल ली वहाँ से, फिर आपके फादर ने उस पर क्या किया? बाकी जो आपने निकाल ली उसको फिल कर दिया, तो क्या हो गया? आपका डिब्बा फिर से फिल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला फीचर। आइए देखते हैं दूसरा फीचर क्या है। दूसरे फीचर में क्या होता है कि जैसे ये आपको एक बेनिफिट देता है, वो क्या है? जैसे सपोज आपने क्लेम नहीं लिया, जिन का गाड़ी का इंश्योरेंस है वो समझ जाएंगे। आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो आपको क्या देते हैं? बोनस देते हैं। बोनस इन द सेंस कि आपने कंपनी का एक प्रॉफिट किया, क्लेम नहीं लिया तो कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ा। तो इस प्रोडक्ट में क्या करेंगे? आपका अगर 5 लाख का पॉलिसी है, सेकेंड ईयर आपने पहले साल में क्लेम नहीं लिया तो दूसरे साल आपका कवर हो जाएगा 7.5 लाख। ठीक है। दूसरे साल भी आपने क्या किया? क्लेम नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? 10 लाख। मतलब 50% और 50% 100% तक ये आपको बोनस दे सकता है। बोनस मीनिंग आपका कवर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। पॉलिसी तो आपका 5 लाख ही है, लेकिन 2 साल क्लेम नहीं लेने के बाद 10 लाख का आपको क्या मिलेगा? पॉलिसी कवर। तो लेकिन आपका प्रीमियम तो वही देना पड़ेगा 5 लाख का ही। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या नहीं लिखा है, एक सेकेंड रखिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको ये दिया है, सपोज कि इस साल आपको मिला, इस साल आपने क्लेम नहीं लिया, नेक्स्ट ईयर आपको 7.5 लाख का पॉलिसी हो गया। और किसी का अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो वो 15 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपने फिर क्लेम ले लिया सेकेंड ईयर में, तो वो 15 लाख या जो 7.5 लाख है वो वापस 5 लाख हो जाएगा। मतलब एक स्टेप आप नीचे आ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए आप एक स्टेयरकेस क्लाइम कर रहे हैं, पहला स्टेप आपने क्लाइम किया, 7.5 पे गए, उसी टाइम आपने क्या किया? क्लेम ले लिया, फिर वापस नीचे आ गए। अगर आपने 2 साल नहीं लिया क्लेम तो आप 2 स्टेप आगे बढ़ गए, 50%, 100%। और तीसरे साल में क्लेम लिया तो आप 10 लाख से 7.5 एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? आइए उसके और एक बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है? ये पॉलिसी ऐसा है कि ये पॉलिसी चाहता है कि आप हेल्दी रहे, क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कोई नहीं चाहेगा कि एक पॉलिसी लेके वो बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में जाए और
इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाए। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी चीज़ है जिसमें ये एक फन फैक्ट है, जो इंश्योर्ड है मतलब आप जो ले रहे हैं ये पॉलिसी, वो भी नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, कभी पॉलिसी का फ़ायदा उठाना पड़े, और कंपनी भी चाहती है कि क्लाइंट और या कस्टमर बीमार ना पड़े, क्योंकि उनको भी फिर वो खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन इसलिए कंपनी क्या बोलती है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मीनिंग ऐसा नहीं कोई हैवी आपको कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स मतलब आप जैसे वॉक को गए मॉर्निंग या कभी भी दिन में थोड़ा टहल लिया, तो अगर मोबाइल एक ऐप होता है हेल्थ जिन ऐप करके, वो जब आप लेंगे वो आ जाएगा आपके पास, वो डाउनलोड करके एक बार आपने रजिस्टर कर दिया विद इन 1 वीक पॉलिसी लेने के टाइम पे, तो एक बार आपने ये किया और आप ऑफलाइन भी रहे लेकिन मोबाइल आपके जेब में रहा, पॉकेट में रहा, और आप वॉक को चले गए, जो प्रेस्क्राइब्ड जो भी स्टेप्स हैं वो एवरेज ऑन दी वीक उतना होना चाहिए। अगर उतना होता रहा साल में, तो आपको अप टू 8% रिन्यूअल ऑफ प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये तो बेहतर बात है। ओके, इसका मतलब है शॉर्ट वॉक्स बिग बेनिफिट्स। आपको ऐसा नहीं है कि सुबह ही मतलब 1000 स्टेप्स लेने हैं, सुबह आपने 500 लिया, शाम को 500 लिया, दोपहर को 100 लिया, तो जो भी है आपका काउंट उस ऐप में दिखाई देगा, उसको शाम को सिंक कर लीजिए एक बार, या जो भी है नेक्स्ट डे भी कर लीजिए। तो ऐसे होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस आपका आ जाएगा जब ये डाउनलोड करेंगे। तो इसीलिए ये मतलब आपको अगर ऐसा नहीं है आपने फुलफिल 100% नहीं किया, इसमें स्लैब है 5% भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने थोड़ा कम किया, क्राइटेरिया है स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, मतलब उसमें जो क्राइटेरिया में आप वॉक जितना आपने किया है उस हिसाब से अगर आपने आपका वो हो गया क्राइटेरिया फुलफिल, तो आपको उस हिसाब से डिस्काउंट रिन्यूअल में मिल जाएगा। तो ये तो रहा कुछ मतलब बहुत अच्छे फीचर्स। आते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पॉलिसी। तो इसमें क्या है आपका 60 डेज, ये देख रहे हैं 60 डेज प्रायर एंड 180 डेज आपका पोस्ट योर हॉस्पिटलाइजेशन। जैसे लेट्स से आप गए डॉक्टर के पास कि देखिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग सम एक इन द स्टमक, सो डॉक्टर ने बोला let's do this test, then only we can confirm, we have a doubt that you might have an appendix or something like that। तो आप गए, जो भी आपको बोला वो टेस्ट आपने किया, ठीक है, आपको सही से बिल रखने हैं सारे। तो आप आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला जी ये जो हमने मतलब सोचा था वही है बीमारी, तो आपको ऑपरेशन करना होगा या ये काम करना होगा। तो आप हॉस्पिटलाइज हो गए, जैसे 15 दिन बाद हुए, होके आपका ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन के लिए जो आपको क्लेम मिल जाएगा, फिर जो पहले आपने डॉक्टर को दिखाया था उसके लिए अगर वो 60 डेज के अंदर हुआ ऑपरेशन के, तो उसका क्लेम भी मिलेगा आपको। और जो आपको टेस्ट प्रेस्क्राइब किए, मेडिसिन किए 60 डेज के अंदर जो भी है प्रायर टू योर ऑपरेशन, वो सारे मिल जाएंगे। वो क्या होगा, कैशलेस नहीं होगा, रीइंबर्समेंट होगा। वो तो बहुत इजी है, आप बिल्स रखेंगे, ऐप के थ्रू ही आप स्कैन करके डाल देंगे, आपको पैसा आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आपको उसी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बोला कि ठीक है आप ये दवा खाओ और एक टेस्ट करके मेरे पास इतने दिन बाद आओ। फिर डॉक्टर ने कंसल्टेंसी चार्ज किया आपको, फिर मेडिसिन का खर्चा जो भी है, अप टू 180 डेज। कोई बड़ा बीमारी हुआ, आपको बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ा टेस्ट और ये बाद में, वो सारे आपको अप टू नेक्स्ट 180 डेज भी मिल जाएगा। तो ये जनरली बाकी पॉलिसीज में नहीं मिलता है। 30 डेज, 60 डेज या 30 डेज 90 डेज ऐसा होता है, इसमें बहुत लंबा आपको दिया हुआ है। तो आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स विल बी सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस, जब भी कोई बड़ा बीमारी होता है। सही है, तो आपको सही लगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदर की फीचर्स पे आते हैं। एक तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। इसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, दैट इफ़ यू एंटर दिस पॉलिसी बिफोर एज 65, तो यही ऑप्टिमल स्टोर आपको मिलता रहेगा टिल आप जब तक रिन्यूअल करते रहेंगे।
दैट मीन्स लेट्स से कोई 65 के बाद आया तो उनको दूसरा पॉलिसी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ऑप्टिमा सीनियर करके है, तो सीनियर पॉलिसी में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कर लिया तो कंपनी भी आपको ये बेनिफिट देते हैं कि आप यही पॉलिसी पूरे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कीजिए। इसमें और एक बेहतरीन बात है, ये तो हो गया हमारा आपका, एक हो गया लाइफ लॉन्ग, राइट। नेक्स्ट आते हैं नो सब लिमिट ऑन रूम रेंट। बहुत सारे पॉलिसीज में आपको कहीं मिल सकता है कि 500 रुपये से कम मिले, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि सब लिमिट मतलब कोई बोलेगा कि देखिए हम इतने तक ही आपको रूम का किराया देंगे, आप गए 20,000 के रूम में या 15,000 के रूम में, पॉलिसी में लिखा हुआ है आपको मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, तो आपको खुद के पॉकेट से सारे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे जो उसके मतलब ऊपर होगा लिमिट के। लेकिन इस पॉलिसी में ये बात है, दिस पॉलिसी हैज दिस फीचर दैट देयर इज नो रूम रेंट सब लिमिट। तो क्या होता है कि आपके ऊपर है, आप अगर बहुत इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में खाली नहीं है और आपको महंगा रूम लेना पड़ा तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये पॉलिसी आपको नहीं रोकेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपका फिर जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट बीमारी के लिए, लेकिन ये आपको मजबूर नहीं करता कि आपके जेब से पैसा दे, सही है। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड फीचर पे, इस पे अदर फीचर्स में नो ज्योग्राफी बेस्ड सब लिमिट्स। ये भी एक गौर करने वाली बात है। बहुत सारी पॉलिसीज होंगे कि आपको पूछेंगे आप पुणे के हैं, दिल्ली के हैं, अहमदाबाद के हैं कि गुवाहाटी के हैं। अगर आप ऐसी जगह पे है लेट्स से नॉर्थ ईस्ट में, आपको ट्रीटमेंट करने जाना है दिल्ली, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट से एक्सपेंसिव है दिल्ली, लेकिन तो क्या करेंगे वो पॉलिसीज आपको गुवाहाटी के आसपास के हॉस्पिटल्स के हिसाब से आपको पॉलिसी में थोड़ा डिस्काउंट देके आपको दे देंगे। लेकिन इसमें कोई आपको लिमिट नहीं है जोग्राफिकल, आप कहीं भी जाके ट्रीटमेंट कराए आपसे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो आप सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स में ये पॉलिसी होने के बाद आप जा सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका। फिर जाते हैं नो क्लेम बेस्ड लोडिंग। इसका मतलब है आपने कोई क्लेम ले लिया, ऐसे क्लाइंट्स भी हैं हमारे जिनको 6 महीने 8 महीने में कोई क्लेम लेना पड़ा, उसके लिए ऐसा नहीं कि वो मना करेंगे नेक्स्ट ईयर नहीं रिन्यू कर सकते या उसी के कारण आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये क्लेम के लिए कोई आपको क्या होगा, लोडिंग नहीं होगा। फिर अभी आ गए रिसेंट ये एडिशंस हैं इस पॉलिसी में जो इस पॉलिसी को और बेहतरीन बना देती हैं, वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स। तो इसमें क्या आता है, जैसे नए नए मेथड्स आपके आ रहे हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, तो वो रोज़ एक कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ये फील्ड में। तो अभी रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरापी, ऑरल केमोथेरापी जैसे बीमारियां या जैसे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं ये। तो इन मेथड्स को बहुत सारी पॉलिसीज है जो कवर नहीं करती, लेकिन ये पॉलिसी आपको इन सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स में भी फुल कवर देती है। तो ये फीचर तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है, दिस इज ए वेरी गुड फीचर एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन मेनी ऑफ द अदर पॉलिसीज। फिर आते हैं एक्सटेंडेड कवरेज, मतलब जैसे दूसरी बीमारियां, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इंजरी और इलनेस एसोसिएटेड विथ हैजार्डस एक्टिविटीज़, मतलब आप कोई इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, कहीं पे काम को जाना पड़ा, उसमें कुछ इंजरी हो गया तो वो भी ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज होंगे वो आपको डिनाई करेंगे क्लेम, लेकिन इसमें मिलेगा। और इसका जो भी सारे ट्रीटमेंट्स का अगर आपको डिटेल्स चाहिए वो तो ब्रोशर में पॉलिसी वर्डिंग्स में मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल में जाके आप पॉलिसी खरीद पाएंगे तो अच्छा है। लेकिन इसमें जितना कवर है ना, उसमें से आपको मैक्सिमम चीज़ें जो भी अवेलेबल है आज के डेट में सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसमें और एक चीज़ है जेनेटिक, मैंने बोल दिया, तो ये सारी डिजीजेस भी आज के दिन में ये पॉलिसी आपका कवर करता है, ओके। और कुछ की फीचर्स है उन पे भी एक बार हम देख लेते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कैटरेक्ट जो कॉमन बीमारी है, एज रिलेटेड भी है, मेडिकल कुछ मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, किसी को यंग लोगों को भी हो सकता है। तो वो क्या होता था, पहले आपको मेरी
मदर के केस में उनको 2 दिन हॉस्पिटलाइज किया गया था। किसमें? कैटरेक्ट ऑपरेशन में। वो पहले की बात थी, करीबन शायद 25 साल पहले की बात। तो इस चीज़ से क्या ये आजकल आपको 2 घंटे में हॉस्पिटल्स ऑपरेट करके आपका कैटरेक्ट आपको जाने को दे देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस। तो प्रोसीजर्स इम्प्रूव होते गए और आपका टाइम एंड जो भी पहले इतना आपको इसके लिए एनास्थेशिया ये वो करके आपको बहुत बड़ा एक प्रोसेस था, वो एकदम मतलब चुटकियों का हो गया है आजकल। तो ये सारे जो भी प्रोसेसेस हैं जिसके लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए। जनरली आप याद रखिएगा, हर वो ट्रीटमेंट आपको मिलेगा कवर में जो 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होता है मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ पॉलिसी का बेसिक आइडिया है कि आपको मेजर एक्सपेंसेस, ये नहीं कि आपको सर्दी खांसी हुआ, डॉक्टर के पास गए, 500 रुपये आपने फीस दिया या 1000 दिया, दवा लेके आ गए, उसके लिए आपको कवर ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी क्या है? जो लाखों में आपका कॉस्ट होता है, उसके लिए ये पॉलिसीज है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन। बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एडवांसमेंट ऐसी बीमारियां कभी मतलब 1 घंटे में भी आपको करके ठीक करके देके भेज देते हैं, एडमिट नहीं करते हैं। तो उस मामले में भी ये सारी जो डे केयर ट्रीटमेंट्स में हमारे मेडिकल काउंसिल ने बोला है कि ये डिसक्वालीफाइज फॉर डे केयर ट्रीटमेंट। वो सारे प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड हैं। बहुत सारे पॉलिसीज में आप देखेंगे कि 100 डे केयर ट्रीटमेंट्स वो लिस्ट रहेगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। इंडी मिड मतलब आपने ये पॉलिसी ले लिया, 6 महीने बाद ऐसा हो गया कि जो ट्रीटमेंट पहले 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी था वो आजकल डे केयर में ही हो जाता है। तो हो सकता है वो पॉलिसी आपको वो कवर ना दे, लेकिन इसमें वो विद इन द टर्म भी आपको मिल जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गेटिंग ऑल डे केयर फैसिलिटीज कवर्ड, राइट। तो ये हो गया डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये क्या होता है? इसमें जैसे आपको लेट्स से अभी कोविड-19 है, कोई हॉस्पिटल ऐसा है कि आपके पास बेड ही नहीं है हॉस्पिटल में, तो आपने घर में ट्रीटमेंट लिया, तो अप टू सम एश्योर्ड ये कवर होगा। मतलब ऐसे मतलब होना होगा सिचुएशन कि आप मतलब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले सकते। इस सिचुएशन में ऑर्गन डोनर, कभी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी तो ऑर्गन डोनर जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। एम्बुलेंस कवर डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी 5 लाख का लेंगे, 10 लाख का लेंगे, अराउंड 2000 पर इंसिडेंस आपको मिल जाता है एम्बुलेंस के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको ये चाहिए कि आपको थोड़ा और बचत करना है, यू वांट टू सेव मोर मनी, देन डेली कैश क्या होता है? अगर आपने कंपनी का पैसा बचाया शेयर्ड एकोमोडेशन में रह के, तो आपको एक डेली कैश बेनिफिट देती है एज पर योर सम एश्योर, ठीक है। ऑल्दो इट इज मिनिमल बट ठीक है, किसी को पैसे वही मिनिमम पैसे से अगर आप मतलब सेव करेंगे, हो सकता है वो लाखों में तब्दील हो जाए फ्यूचर में जाके। नेक्स्ट इज ई ओपिनियन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अगर आपका होगा तो ई ओपिनियन आप एक बार ले सकते हैं पॉलिसी टर्म में। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस किसके लिए है? जो 10 लाख एंड अबव का कवर लेता है, वो भी कितना? अप टू 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मैक्सिमम अप टू सम इंश्योर्ड इन एन ईयर। किसी कारण से ऐसा हुआ आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है और बाई रोड आना मुश्किल है, या बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, वहाँ पे जाना ही होगा, एंड दैट टू इट हैज़ टू बी डन बाय एयर एम्बुलेंस, यू हैव टू बी लिफ्टेड टू दी हॉस्पिटल। देन आपको ये 10 लाख का ऊपर अगर आपका सम एश्योर्ड आपका पॉलिसी होगा, देन यू विल गेट एयर एम्बुलेंस कवर ऑल्सो। हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं आपको, वो भी स्लैब के हिसाब से हैं। आई डोंट थिंक दैट इज़ ए वेरी बिग मतलब फीचर है, वो हर किसी पॉलिसी में होता है, लेकिन यहाँ भी है वो। लेकिन बाकी के चीज़ें
आप देखेंगे कंपेयर टू अदर्स इट विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अभी आते हैं लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेम्बर। क्या ये कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज मैंने बोल दिया था आपको 65 हो जाता है इस पॉलिसी में। उसके बाद सीनियर पॉलिसी शुरू होता है। तो बेटर व्हेन यू डोंट हैव एनी डिजीज, यू आर हेल्दी, तभी कोई भी इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान हो या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, तभी ले लीजिए। नहीं तो क्या होगा, एक बार आपको कोई मेजर डिजीज हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गया, तो आपको ढूंढते रहेंगे, आपको पॉलिसी नहीं मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, आपके जो भी सेविंग्स है खत्म हो जाएंगे। मिनिमम एंट्री एज 91 एकदम बच्चों को नहीं देते। ये एक इसका बोल सकते हैं आप एक इश्यू है। कोई कोई पॉलिसीज हैं जो मतलब न्यूबॉर्न्स को भी देते हैं, वो बहुत कम पॉलिसीज हैं बट देयर प्रीमियम्स आर वेरी हाई, तो वो इग्नोर करके हम बाकी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी कवर नहीं है, वो मैं बोल देता हूँ। तो जनरली लेकिन देखिए ये एक गिमिक भी होता है, ट्रिक्स भी होता है। जैसे आपने किसी पॉलिसी ले लिया टू कवर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आपका कितना जाएगा 50,000, 25,000 या 1 लाख, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम्स जो एक बार हाई प्रीमियम्स आपने पे किया उसके लिए, वो तो आपका लाइफ लॉन्ग वो चलता रहेगा हाई प्रीमियम। तो कंपनी तो कवर कर लेगी ना, वो 50,000 जो भी लिमिट रहेगा उसके अगेंस्ट तो कंपनी पूरा कवर कर लेगी आपका। तो बेटर कि वो कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आप एक इमरजेंसी फंड बना के भी, मेक ए इमरजेंसी फंड विथ आवर हेल्प, एंड फॉर दिस काइंड ऑफ स्मॉल एक्सपेंडिचर्स यू कैन यूज दैट इमरजेंसी फंड। इसमें आपको एक और चीज़ मिलता है, अगर आपके पास पैसे मतलब है कि आप एक बार में दे सकते हैं, यू कैन गेट ए 7.5% डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम। तो 2 साल में 15% हो गया, तो 2 साल का पॉलिसी लेंगे तो 7.5% एवरी ईयर के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल अमाउंट पे। अब किन किन को कवर करता है ये पॉलिसी, लास्ट में इस पॉइंट पे आते हैं। स्पाउस को आप कवर कर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, दैट इज जो मतलब अप टू 25 ईयर्स होता है जनरली, कि आप वो लोग काम को नहीं गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉ, दे आर ऑल्सो कवर्ड। इट कैन बी टेकन ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस। जैसे एक बात यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से पेरेंट का एज है 60 और चिल्ड्रन का एज है लेट्स से 30, तो प्रीमियम कैसे काउंट होता है, इट इज काउंटेड with the age, calculated with the help of the age of the senior most member of the family। तो हो सकता है फिर प्रीमियम्स ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है कल को आपका सेपरेट फैमिली हो, तो फिर पहले ही आप ये कर सकते हैं कि दोनों सेपरेट ही ले ऐसे मामलों में। लेकिन अगर जैसे 2 बच्चे हैं, पेरेंट हैं, तो ठीक है तब ले लीजिए, क्योंकि पेरेंट बच्चों को तो अलग से क्यों देना है पॉलिसी। So that was the policy of क्या था, optimal restore of HDFC Argo Health, that is a comprehensive policy. You can contact us. These are our various other products. We do mutual funds and planning. Planning is one of the most important things in personal finance. Then we have all the products under one roof: health, motor, term plans, corporate fixed deposits, demat accounts, everything is there. Although home loans are at present not being given, but वो भी हो जाएगा ड्यू टू कोविड-19। अभी मॉरेटोरियम पे है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। Taxes, if you want to take help of tax and GST services, these are also there. We are also coming up with more services in future that you can always get to know about that by subscribing to our Facebook or even YouTube channel. Keep our mobile numbers on your phone so that we can send you updates from time to time. So thank you for watching this video. Give us your feedback and please subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get notifications for new videos. Thank you.